शुरुआत में आप चुनाव लड़े, किसके साथ लड़े? आरजेडी के साथ लड़े। आप सत्ता में आए और तुरंत कुछ ही दिनों के बाद आप पलटी मार के फिर इसमें आ गए एनडीए के साथ। आप विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हर बार आगे आते हैं चुनाव के समय। आपकी एनडीए की शासनकाल है, 7 सालों से केंद्र में शासन है, आपको तो मिल जाना चाहिए था स्पेशल राज्य का दर्जा। नीतीश जी का 3 काम है जो कि सिरमौर जिसको कहा जाए, शीर्ष मुकुट पर। एक है बलात्कार का बढ़ावा, दूसरा अपराध को बढ़ावा, तीसरा शिक्षा को डुबोने का। अगर नीतीश जी के बारे में बोला जाए, तीनों को इस तरह चक्रव्यूह में रौंद रहे हैं, सिर्फ कागजी कॉलम पूरा किया जा रहा है। आज कोरोना काल में ही जहाँ तक हुआ मददगार, बोलें क्या कि प्रवासी जितने भी मजदूर थे सबको रोजगार देंगे यहाँ पे बिहार में। उनके नाम पे भी वो जो भी किए वो आप देख सकते हैं। जितने भी साथी आए फिर वो अपने अपने राज्य जहाँ वो जाके कमाते थे फिर यहाँ से प्लान करना स्टार्ट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो वो बोले कि हम ये रोजगार जो योजना चलाया गया वो एक तरह से पूरा बेकार है। मतलब नीतीश कुमार के हाथ से जितना भी योजना निकलती है वो उन्हीं के हाथ में फिर आके समझ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आज हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे जो लोकल आवाम है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है बिहार के, वो बिहार के लिए कितना काम कर रहे हैं और कोरोना महामारी में उन्होंने गरीबों के लिए क्या काम किया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? शिवराज यादव जी, नगर परिषद के वार्ड पार्षद हैं, सह प्रदेश महासचिव हैं, जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी लॉकडाउन में जो यहाँ के गरीब है, आपके लोकल गरीब है, उनके लिए सरकार ने क्या काम किया? देखिए, उनके लिए अभी सरकार की कोई योजना अभी धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। जो पलायन होके जस आया फिर तस वैसे उसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ आ रही है। अभी आप देखिएगा एनएच पर जाइएगा तो ढेरों गाड़ियाँ आपको मिलेगी, गुजरात की, इंदौर की, महाराष्ट्र की, हर जगह से गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ से पलायन बदस्तूर जारी है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गरीब मजदूर है जो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। जैसे फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं? कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। बहुत दिनों से यहाँ ये मक्का का, एशिया में मक्का उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है ये फरकिया खगड़िया जिला, जहाँ से मक्का हम देते हैं। और फिर भी मक्का का इस बार किसानों को रेट नहीं मिला। औने पौने दाम पर किसान जो मक्का पिछले साल 18-19 रुपये केजी बिका, इस बार 10 रुपये केजी बिका। आप समझ सकते हैं पिछले साल के बनस्पत इस साल उसको 50% का लॉस लगा है किसानों को। जी, अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो है शिक्षा का मामला क्या है, सुधार हुआ है या? जी नहीं, शिक्षा का एक हमारे यहाँ कोसी का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, कोसी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था कोसी कॉलेज को, मगर वो भी अपने कैम्ब्रिज भी के भी नाम से विख्यात थे कि कोसी का कैम्ब्रिज। यहाँ का बच्चा जो हिंदुस्तान के कई शहरों में आज अपने पराक्रम को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि इसी कॉलेज का देन है कि हमारे रामविलास पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर दिए हैं, कितने IAS IPS दिए हैं, और वो अपना हाल पे रो रहे हैं। इस शिक्षकों की कमी है, प्रयोगशाला की कमी है, ये क्या कहते हैं, कैंटीन नहीं है कॉलेज में, और बुक नहीं है, किताब नहीं है बच्चे को पढ़ने के लिए। शिक्षा की भी चौपट स्थिति है। अच्छा, जैसे कि दिन ब दिन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम में इजाफा होता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो अपने जमा देखिए, जब से मुझे याद है कि पहली बार पेट्रोल को डीजल चाँप दाब कर निकल गया, पेट्रोल को नीचे कर डीजल ऊपर आ गया। अब क्या कहेंगे, इसमें कहने को बचता कहाँ है बॉस? मतलब कहने का मतलब है कि इंजन से आगे बोगी चली गई है ना? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि इंजन के आगे बोगी नहीं चढ़ेगी, इंजन पे बोगी चढ़ गई। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे अपराध का मामला कम हुआ है बिहार के अंदर? जी नहीं, अभी तो हमारे खगड़िया जिला में लगातार 6 महीने में 15 से 20 मर्डर हत्या हुई है, मुखिया की हत्या हुई है। अच्छा जी, लेकिन सरकार तो ये दावे और वादे कर रही है कि बिहार से जो है अपराध को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ना के बराबर है। सर, उनके फाइलों में अपराध कमी हो गया होगा। अभी 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। इसको क्या कहिएगा, कैसे कमी हो गई है? 5 दिन पहले की खगड़िया की तो घटना है गोगरी की। अच्छा, 3 साल बच्ची के साथ रेप होता है। अच्छा,
1 महीना पहले जाइए तो अलौली में मर्डर हुआ, उससे 1.5 महीना पहले जाइए तो ठट्ठा में ट्रिपल मर्डर हुआ, उससे पहले जाइए 10 दिन पहले तो यहाँ क्या कहते हैं धमारा में मर्डर हुआ। लगातार हत्या का दौर, बलात्कार का दौर तो चालू है, तो आप कैसे कह देते हैं कि अपराध कम हुआ है? अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है जैसे कि चुनाव के वक्त में ये कहते हैं कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, तो वो अभी तक क्यों नहीं दिलवा पाए? हम कह रहे हैं जब आप 15 साल से लगातार एनडीए के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं, तो फिर स्पेशल स्टेटस की मांग आपका जायज क्यों नहीं हो रहा है और मांग को क्यों नहीं माना जा रहा? अगर आप सही हैं, अगर आप गलत हैं तो उसके साथ क्यों हैं? अगर आप सही हैं तो फिर उसके साथ मत होइए, अगर वो गलत है तो। माने एक तरफ साथ हैं, एक तरफ साथ नहीं है, एक तरफ स्पेशल स्टेटस का मांग करते हैं, दूसरी तरफ साथ हैं। ये चोर चोर मौसेरा भाई की कहावत है। अच्छा आप ये बताइए कि इस बार अभी आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव भी है, तो बिहार के बेहतर के लिए किसको आने चाहिए? देखिए बिहार में अगर आपने सबों को देखा, पक्ष विपक्ष दोनों को मौका दिया 15-15 साल का। हमारे नज़र में हमारे नेता हैं माननीय पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो लगातार चाहे बाढ़ का मसला हो, छात्र का मसला हो, गरीब का मसला हो, कोरोना के मामले में हमारे युवा शक्ति के साथ ही युवा शक्ति सेवा दल था, पप्पू ब्रिगेड था, ये सब जितने भी काम किए, हमको लगता है इसको सरकार को इस तरह से काम अगर करते तो कोरोना और पर बहुत काबू कर लिया जाता। हम लोगों ने तो बहुत काम किया और आप सर्वे कीजिए कि हम लोगों ने घर घर जाकर सैनिटाइज करवाया, घर घर जाकर चूना ब्लीचिंग करवाया, मास्क पहुंचवाया, खाना पहुंचवाया। हम लोगों ने कोरोना में बहुत काम किया। अभी बात कर रहे थे इनसे, और भी यहाँ पे जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के आवाम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इन भाई से जानता हूँ कि आप नीतीश कुमार को बिहार के लिए कितना सही मानते हैं? हम तो कुछ नहीं सही मानते हैं नीतीश कुमार को। अच्छा 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 1 नंबर, 0 समझिए, एक नंबर ने। अच्छा हाँ। उनका आप 3 काम बताइए जो उन्होंने बिहार के लिए ना किया हो। कुछ नहीं किया, 3 काम क्या बताएंगे? मतलब हमरे 0-0। हाँ चलिए ठीक है, आगे और भी लोग हैं। भाई आप आगे आ जाइए, आपका नाम क्या है? राजा कुमार। अच्छा राजा जी, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार को बिहार के लिए कितना सही मानते हैं? उसको मानना क्या, इसमें देख लीजिए कि शिक्षा और जो भी है विकास के नाम पे सिर्फ एक काला धब्बा है वो जी। विकास के नाम पे एक काला धब्बा है वो, और कुछ नहीं है। अच्छा 10 में से कितना नंबर देंगे नीतीश कुमार? -0। -0 देंगे, बिल्कुल आप घटाइए दिए। जी जी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए कि नीतीश कुमार को बिहार के लिए कितना सही मानते हैं? अगर वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इन सब कामों को कर पाएंगे? जैसे बिहार में अपराध का मामला है, यहाँ पे बेरोजगारी का मामला है, फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, लोग बाहर दूसरे प्रदेश में जाके अपना घर का रोजी रोटी चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इस काम को कर पाएंगे? 15 साल तो देकर तो देख लिए हैं हम कि बिहार का क्या स्थिति है। बोलना तो नहीं पड़ेगा, जो भी फैक्ट्री थी वो भी अब जा रही है बिहार से। इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि बिहार की क्या स्थिति है। शिक्षा के नाम पे काला धंधा चला, यहाँ शराबबंदी के भी नाम पे काला धंधा, मतलब रोजगार का तो बात हो नहीं रही है, लेकिन लूटपाट का पूरा धंधा शुरुआत करके रखें। नीतीश कुमार जितना भी 15 साल में काम किए हैं, कोई अगर 1 रुपये रूप से जो भी कहा जाए सब बेकार है, क्योंकि ना तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, ना यहाँ पे आज कोरोना काल में ही जहाँ तक हुआ मददगार, बोलें क्या कि प्रवासी जितने भी मजदूर थे सबको रोजगार देंगे यहाँ पे बिहार में, उनके नाम पे भी वो जो भी किए वो आप देख सकते हैं। जितने भी साथी आए फिर वो अपने अपने राज्य जहाँ वो जाके कमाते थे फिर यहाँ से पलायन करना स्टार्ट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो वो बोलें कि हम ये रोजगार जो योजना चलाया गया वो एक तरह से पूरा बेकार है। मतलब नीतीश कुमार के हाथ से जितना भी योजना निकलती है वो उन्हीं के हाथ में फिर आके समझ जाता है। फेल है इस चीज़, एकदम फेल है। कहने का मतलब है ये पैसा उगाही का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, है ना? जी। चलिए आप नीतीश कुमार को 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबर -0 ही रखें इनके लिए। -0 रखें? जी हाँ। अच्छा चलिए हम और भी हैं, आगे लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की आर्य। थोड़ा तेज बोलिएगा। विक्की आर्य है, जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा जी। आप ये बताइए कि बिहार में अपराध का मामला कितना कम हुआ है? नीतीश जी का 3 काम है जो कि सिरमौर जिसको कहा जाए, शीर्ष मुकुट पर। एक है बलात्कार का बढ़ावा, दूसरा अपराध को बढ़ावा, तीसरा शिक्षा को डुबोने का। अगर नीतीश जी के बारे में बोला जाए, तीनों को इस तरह चक्रव्यूह में रौंद रहे हैं, सिर्फ कागजी कलम पूरा किया जा रहा है। अगर देखा जाए, समझा जाए तो सिर्फ कागजी कलम, यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं वो कॉलम पूरा करके आगे भेजते हैं, आगे वाले और आगे भेजते हैं। रही बात यहाँ के लोकल नेता जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं,
सिर्फ है कि आप तो जान ही रहे हैं कैसा पूरा भारत का माहौल है। विधायक का खरीद फरोख्त होता है, इस पार्टी से कभी कोई नेता उधर कोई भी उधर, इसीलिए विश्वास तो किसी पे किया ही नहीं जा सकता है। पप्पू यादव सेवा कर रहे हैं, उनका सेवा देखने लायक है। हम लोग भी उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और तभी जाके उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनका काम दूसरों नेताओं के लिए सीख होनी चाहिए। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का विधानसभा कौन सा लगता है? ये खगड़िया विधानसभा है। खगड़िया विधानसभा है। तो खगड़िया के बेहतर के लिए आप किसको लाना चाहेंगे? खगड़िया के बेहतर के लिए तो मनोहर कुमार यादव जी हैं जी, जो कि विगत जन अधिकार पार्टी से। हाँ, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान सेल के। अच्छा। और विगत 15 साल से निर्विरोध वह चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनका विकास काफ़ी नगर में देखा गया है, सराहा गया है लोगों के द्वारा, इसलिए और काफ़ी वह स्नेहप्रिय भी हैं लोगों के। और ठीक उसी के विपरीत हमारे यहाँ के विधायक जो भी हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए नीतीश कुमार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर इसमें हम क्या नंबर दे सकते हैं? नीतीश कुमार आपने तो उनका काम देखा है, हाँ, उन्होंने क्या किया है, चाहे वो गलत हो मैं तो बता दिया ना, 3 ही चीज़ नीतीश जी को 3 काम के लिए जितना नंबर लेना है नीतीश जी खुद से ले लें। एक बलात्कार का बढ़ावा देने के लिए, एक अपराध का बढ़ावा देने, तीसरा शिक्षा को डुबोने के लिए। तो नीतीश जी खुद अपना आंकड़ा तय कर ले अगर यह वीडियो देखेंगे तो। जी, चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दावे और वादे कर रही हैं कि हमने बिहार में बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, उसमें आप कितना सही मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सिर्फ सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। किन प्रकार वो किस प्रकार से सत्ता में आए वही चाहते हैं। जिस साल शुरुआत में आप चुनाव लड़े, किसके साथ लड़े? आरजेडी के साथ लड़े। आप सत्ता में आए और तुरंत कुछ ही दिनों के बाद आप पलटी मार के फिर इसमें आ गए एनडीए के साथ। आप विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हर बार आगे आते हैं चुनाव के समय। आपकी एनडीए की शासन काल है, 7 सालों से केंद्र में शासन है, आपको तो मिल जाना चाहिए था स्पेशल राज्य का दर्जा, नहीं मिलता है और आप सिर्फ चुनाव के समय ही ये बात बोलते हैं। अच्छा। उसके अलावा जब चुनाव जीत जाते हैं आपका ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ सभी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये तीनों चीज़ में आप माइनस से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि आप अभी शिक्षा के जाके, आप लोग तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप जाके कोई भी स्कूल में चले जाइए, 100 में से 90 टीचर को ABCD भी नहीं आता है और वो हमारे देश के भविष्य को बना रहे हैं। जो खुद अपना भविष्य नहीं जानते हैं वो हमारे देश के भविष्य को बना रहे हैं। हमारे खगड़िया में ही बीते 6 महीना में 25-30 मर्डर हुई है, मुखिया पति या मुखिया की लगातार धड़ल्ले से हत्या होती है। और इतना शर्महीन नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को देखने तक नहीं आती है कि किसकी हत्या हो गई, किसकी मर्डर। उसके ठीक विपरीत जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक हैं पप्पू यादव जी, आप जहां भी देखिए कोई भी कार्य में हो सबसे पहले वो पहुंचते। सिर्फ एकमात्र वही नेता है जो विपक्ष का काम कर रहा है। विपक्ष भी अंतिम स्थिति में है, राजद का नाम लीजिए, वो भी कहीं नहीं जाता है। उनका भी देख लीजिए, आप जहाँ भी जाइएगा या सिर्फ पप्पू यादव भी पहुँचते हैं, चाहे बाढ़ का बात हो, चाहे चमकी बुखार का बात हो मुजफ्फरपुर में, या चाहे जितनी भी हत्याएं हो पूरे बिहार में, पप्पू यादव जी रोज़ 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और जहाँ जहाँ हत्याएं होती हैं, जहाँ जहाँ किन्हीं के पास होती है वो जाते हैं। तो इस प्रकार हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का शासनकाल बहुत हद से नीचे गिर चुका है। इस साल अगर मेरी माना जाए, अगर व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि आप कुछ नया विकल्प सोचिए। नए विकल्प के तौर पे पप्पू यादव जी बहुत बढ़िया विकल्प हैं, ये लोग को सोचना होगा, तभी बिहार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप प्रवासी के क्षेत्र में देखिएगा, सबसे ज़्यादा बिहारी मजदूर ही बाहर से आए हैं जिस लॉकडाउन में, और सबको छोड़ दिया केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का एक भाषण सुनिएगा कि सिर्फ गरीबों के अमीरों के लिए प्लेन होता है, गरीबों के लिए नहीं होता है, वो खुद बोल रहे हैं। और जब लॉकडाउन हुआ गरीबों को छोड़ दिया, कितना लोग भूख से मर गया चलते चलते, लेकिन नहीं दिखा किसी को। केंद्र सरकार भी उतना ही खराब है और नीतीश कुमार तो खैर जान देख ही रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो इस बार आप चाहते हैं बिहार के अंदर बदलाव हो? बदलाव होना ही चाहिए अगर बिहार को सुरक्षित हाथों में देखना है। चलिए धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि जो नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के लिए कितना सही है? इस बार बिहार में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, चूँकि अब जनता उब चुकी है। पहले जंगल राज बोले, सुशासन बोले, कहाँ है सुशासन? जगह जगह रोज़ हत्याएं हो रही है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी विगत हमको लगता है 6 माह पूर्व एक तेलिहार है जहाँ प्रधानमंत्री का अभी आत्मनिर्भर योजना का शुरुआत भी हुआ था। क्या हुआ? करोड़ों रुपया पानी में बहा के वो कार्यक्रम किए और बताए यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन, बिहार सरकार कितना पेड़ खगड़िया में लगा अभी तक। पेड़ को लगाने को लेकर के वो
मानव श्रृंखला बनाए। अरे उससे बढ़िया एक दिन योजना रख देते कि सब लोग अपने आसपास जो जगह है अपने घर में हो या सरकारी ज़मीन हो पेड़ उपलब्ध करवा देते और लगवा देते। उससे कम खर्च में बढ़िया जल जीवन हरियाली मिशन सक्सेस होता। सिर्फ चुनावी वो एजेंडा था तेलिहार में जो कार्यक्रम हुआ हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को बरगला रहे हैं। कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, बस घिसी पिटी कैसे क्या क्या करते रहते हैं लोग को। अच्छा, आप ये बताइए, नीतीश कुमार को बिहार में अभी मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने अपराध को कम किया या नहीं किया? कहाँ कम किए, मीडिया को मैनेज कर लिए, ग्राफ दिखाना कम कर दिए। अखबार में नहीं आता है, माने मुख्य पृष्ठ पर नीचे में आता है। अभी मीडिया जिनके साथ है आसानी से है, देख रहे हैं आप लोग। नीतीश कुमार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? नीतीश कुमार को हमको कहिएगा तो हम एको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि इस कोरोना के काल में जितना फजीहत गरीब आदमी का हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर खगड़िया में भी चल रहा था, कितना जिल्लत की ज़िंदगी, बस एक भगवान भरोसे वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में ठीक ठाक अपने घर वापस हो गए। आइसोलेशन की बात कीजिएगा तो आइसोलेशन में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आइसोलेशन में कहता है ना कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बढ़िया भोजन दीजिए। जो माने अस्पताल के जो हैं NGO के संचालक, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। सुबह में उनको ब्रेड दिया जाता, क्या मैदा से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा? उसका एक डोज तय होना चाहिए। वो तो सामान्य जो सदर अस्पताल में पेशेंट आते थे उनका वो डोज है, वही डोज आप कोरोना आइसोलेशन में दे रहे हैं, तो वो सब भगवान भरोसे ठीक हुए हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट की योजना बनाई और लूट लिया। जब खजाना खाली हो गया तो क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए, जांच बंद करवा दिए। खगड़िया के लीजिए, आज से 4 दिन पहले मात्र 2 ही व्यक्ति थे, फिर जो है जांच शुरू किए हैं, फिर बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब कोरोना का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। मतलब ये थाली वाली जो पीटा गया था सक्सेस नहीं वो हुआ? कोई नहीं, ये सब ढकोसला है। थाली पीटने से कोरोना दूर होगा तो रोज़ हम लोग घंटी बजाएंगे। और फर्स्ट राउंड में हम लोग, प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, हमको लगा कि कुछ न कुछ हम लोग मना कि थाली बजाने से हो सकता है, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, एकदम बढ़ा। वैसे ही भरोसा किया जैसे 15 लाख पे किए थे कि मिल जाए। बस बस बस, लेकिन नहीं मिले। नहीं मिले। चलिए, शुक्रिया।